आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, तो ये कैसे काम करता है इस चीज को समझने से पहले हम लोग को ये समझना है कि ये काम क्या करता है। मतलब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, इसका मेन काम क्या है। तो इसका मेन काम है रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करना। रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करना मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का मेन काम है। रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करना। अब ये रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है और ये कहाँ होता था, तो याद होगा आपको कि हम बताए थे कि जे के फ्लिप फ्लॉप में जब जे का वैल्यू के का वैल्यू 1 के बराबर होता है तो उस समय टॉगल आउटपुट आता है और वही टॉगल आउटपुट एक ही क्लॉक पल्स में बार बार रिपीट करता है। तो अगर कोई आउटपुट एक क्लॉक पल्स में बार बार रिपीट करता है तो उस रिपीटेशन को ही रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। तो उसी रेस अराउंड कंडीशन को हमको खत्म करना है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि एक क्लॉक पल्स में एक ही आउटपुट मिले। रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करे के मतलब क्या हुआ, तो रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करने का मतलब ये हुआ कि एक क्लॉक पल्स में एक ही बार आउटपुट मिले। बार बार जो आउटपुट चेंज हो रहा है 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, ये वाला काम ना हो। तो रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करे के मतलब ये हुआ कि एक क्लॉक पल्स में एक आउटपुट मिले। तो एक क्लॉक पल्स में एक आउटपुट मिले, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब इसको समझते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग कर क्यों रहे हैं। अब एक क्लॉक पल्स में एक ही आउटपुट कैसे देता है, इस चीज को समझना है। अगर इस चीज को हम लोग समझ गए तो समझिए कि वीडियो बनाने का काम मेरा सफल हो गया, ठीक ना। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक क्लॉक पल्स में एक ही आउटपुट कैसे दे रहा है और जो आउटपुट आता है वो रिपीट नहीं कर रहा, इसी चीज को समझना है। तो इस चीज को समझने के लिए पहले इसका ब्लॉक डायग्राम को समझ लेते हैं कि क्या है। तो इसमें देखिए हम लोग दो गो जेके फ्लिप फ्लॉप लिए हैं। इसमें दो जेके फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है। एक को मास्टर कह रहे हैं हम लोग, एक को मास्टर कह रहे हैं और दूसरा को स्लेव कह रहे हैं। स्लेव का मतलब होता है दास, स्लेव का मतलब होता है गुलाम और मास्टर का मतलब होता है मालिक। यानी कि ई वाला जो हो गया ई एक तरह से इसका गुलाम हो गया। ई कहे के मतलब क्या है, ई कहे के मतलब है कि ई वाला इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसका फंक्शन इस पे डिपेंड करेगा। तो चूंकि कोई किसी पर अगर डिपेंड करता है तो वो एक तरह से स्लेव ही बन जाता है, इसीलिए इसको स्लेव कह रहे हैं और इसको मास्टर कह रहे हैं। ई वाला इस पे डिपेंड कर रहा है इसलिए ई वाला स्लेव है, इसको स्लेव नहीं कह सकते हैं। ये मास्टर है, ये मालिक है, इस पे ये डिपेंड कर रहा है, इसका आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है और इसमें जो क्लॉक पल्स दे रहे हैं उस पे ही डिपेंड कर रहा है। यानी कि इसका इनपुट और क्लॉक पल्स दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, मास्टर वाला पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ये वाला स्लेव बना, ये वाला मास्टर बना और दोनों बन के क्या मिला, दोनों बन के मिल गया मास्टर स्लेव